वेलकम टू जीडी एजुकेशन हब। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ का सेशन 2020 एंड 21 में सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। आपका यूपी बोर्ड में क्लास 10th का 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं जैसा कि ये वैश्विक महामारी कोरोना के कारण सभी स्कूलों में पढ़ाई का सिस्टम नहीं सही से चल पा रहा है। शिक्षा व्यवस्था पढ़ाई की ऑनलाइन चल रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाने का कष्ट कर रहा हूँ ताकि आपकी शिक्षा पर भी बुरा असर ना पड़े। चलिए आज के इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आपका मैथ में यूनिट फर्स्ट है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। एंड सेकेंड यूनिट है आपकी अलजेब्रा बीजगणित, ये 18 मार्क्स का आएगा। और थर्ड यूनिट है आपका निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। एंड फोर्थ यूनिट आपकी है ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, वो आपका आएगा 12 मार्क्स का। एंड आपका है 5 यूनिट त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री, ये 10 मार्क्स का आएगा। एंड सेकेंड यूनिट आपका है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। एंड सेवेंथ यूनिट है आपका सांख्यिकी स्टैटिक्स, ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। इस तरह हम टोटल करते हैं सभी मार्क्स का तो होता है 70, और आपका 30% मतलब आता है वो 30 मार्क्स का टेस्ट और प्रैक्टिकल मिला के आता है आपका, वो आपके स्कूल से होता है। चलिए आज के हम फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं मैथ में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके अंतर्गत हम मैथ का 1 चैप्टर पढ़ेंगे ओनली। 1 चैप्टर हमारा मैथ में वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। इसके अंतर्गत जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 अपरमेय संख्याओं का सत्यापन। नेक्स्ट संख्याओं का शांत या शांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। सेकेंड यूनिट है हमारा बीजगणित अलजेब्रा, इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें हम पढ़ेंगे 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। नेक्स्ट एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इस विधि में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। नंबर फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि, नंबर सेकेंड है विलोपन विधि, नंबर थर्ड है वज्रगुणन विधि। नेक्स्ट 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। इसके बाद में हमारा सेकेंड चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मानक द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0, जहाँ पर हमारा a नहीं बराबर 0 है। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात समीकरण सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। द्विघात समीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। थर्ड यूनिट है हमारा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत हम ओनली 1 चैप्टर पढ़ेंगे रेखा निर्देशांक ज्यामिति यानी कि द्विविमीय। इसकी 2 विमाएँ होती हैं उसको बोलते हैं द्विविमीय। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ एंड इसके बाद में हम सेकेंड पेज पर आ जाते हैं। सेकेंड पेज में है उसके बाद में दूरी सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल। फोर्थ यूनिट है हमारा त्रिकोणमिति, इसमें हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री,
इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। नेक्स्ट है टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। इसमें हमारा आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड उनके बीच संबंध। सेकंड चैप्टर हमारा आता है त्रिकोणमितीय स्वसमीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। एंड थर्ड चैप्टर हमारा आता है ऊंचाई और दूरी। ये मतलब अभी पढ़ना नहीं है, इसको रिड्यूस किया जा रहा है, इसकी संभावना चल रही है अभी। फिर हाल हम पढ़ सकते हैं इसको अपने पास से। इसमें हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो 2 समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा उन्नयन तथा अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के होंगे। इसमें जो भी है यहाँ पर मतलब दिया गया है उन्नयन कोण, अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री के होने चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको सिर्फ यही 3 कोण दिए जाएंगे, इन्हीं 3 डिग्री में से क्वेश्चन को हल करना होगा। इसके अदर कोई भी आपको डिग्री नहीं दिया जाएगा। एंड आपका 4th यूनिट है मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति। इसमें हम 2 चैप्टर कवर करेंगे। इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल